मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा कोई जिम नहीं गई, बस मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया। वो आजकल चली ना इंटरमीटिंग फास्टिंग, वो की है मैंने। 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम खंडेलवाल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। हमने पिछले वीडियोस में इंटरमिटेंट फास्टिंग और ग्रेन के अमाउंट को मॉडिफाई करके डिजीज को कैसे रिवर्स किया जाता है इसको समझने की कोशिश की। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का ड्यूरेशन और ग्रेन्स के अमाउंट को कितना कम करना चाहिए या ग्रेन्स को पूरी तरह स्टॉप करना होगा, ये डिपेंड करता है डिजीज की स्टेज पर। ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। बॉडी में ओबेसिटी है, फैट है, लेकिन वो कितना रेजिस्टेंट है। दूसरा, वो डिपेंड करता है पेशेंट की विलिंगनेस पर, और वो डिपेंड करता है पेशेंट की कैपेसिटी पर, उसकी स्टेमिना पर, कि वो कितनी डाइट तक जा सकता है। ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द न्यूट्रिशनिस्ट एंड इवन जनरल पॉपुलेशन नो हाउ द डाइट शुड लुक लाइक। हमें पता है, हम सभी को पता है कि हेल्दी डाइट क्या है, हमें क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें पता है जंक हमें नहीं लेना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक हमें नहीं लेना चाहिए, हमें पैकेज्ड फूड आइटम्स नहीं लेने चाहिए, हमें डीप फ्राइड भी कम लेना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हम अपनी बीमारियों से डील नहीं कर पा रहे हैं और अपनी हेल्थ को बचा के नहीं रख पा रहे हैं? इसका कारण है कि क्रेविंग्स से कैसे डील किया जाए। इसका कारण है कि एपेटाइट को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका कारण है फूड एडिक्शन को कैसे कम किया जाए। और जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो हम अपनी डाइट में डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं, जो हमें मजबूर करता है ज़्यादा से ज़्यादा जंक और अनहेल्दी फूड कंजम्पशन के लिए, उससे कैसे डील किया जाए। उसी में इंटरमिटेंट फास्टिंग और ग्रेन्स का कंजम्पशन कम करने वाली जो मेथड है वो आपका वर्क करता है। डिजीज प्रोसेस ऑफ ऑल लाइफ स्टाइल डिजीजेस एंड हाउ दिस डाइट वर्क्स इन डिजीज रिवर्सल कैन बी अंडरस्टैंड बाय इंसुलिन थ्योरी टू। हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो पेनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीट होता है। हमारे भोजन का ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज एंटर होगा, वैसे ही पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करेगी और ये इंसुलिन हमारी सेल्स तक कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को लेकर जाता है। सेल्स में ये ग्लूकोज एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। जब हम कार्ब लोडेड डाइट लेते हैं, जब हम हैवी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, या फिर हम डाइट ऐसी लें जो अमाउंट में ज़्यादा हो, तो वो डाइट इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करवाती है। जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, ब्लड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो सेल्स भी कार्बोहाइड्रेट से लोडेड हो जाती हैं। तब सेल्स कार्ब्स को लेने के लिए डिनाई कर देती हैं, तब सेल्स ग्लूकोज को लेने के लिए डिनाई कर देती हैं और इंसुलिन को पहचानने से मना कर देती हैं। इस कंडीशन में हमारे ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और साथ में इंसुलिन भी बढ़ने लगता है। इसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। और जो शुगर हमारे ब्लड में हमें ज़्यादा दिखती है वो अल्टीमेटली डायबिटीज़ के रूप में रिफ्लेक्ट होती है। हाइपर इंसुलिनेमिया क्रिएट करता है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी को। मीन्स हमारी सेल्स जो हैं वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं रहती हैं और वो इंसुलिन को पहचानने से मना करती हैं। यही कारण है ओबेसिटी का और ओबेसिटी से जुड़ी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस का। यदि ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा होगा तो वो फैट्स को यूज़ करने नहीं देगा, वो बॉडी को फैट बर्निंग नहीं करने देगा, वो फैट स्टोरेज को प्रमोट करेगा। उसका काम है शुगर को यूज़ करना और फैट्स के रूप में कन्वर्ट करना या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करवाना। लेकिन ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा रहता है और ऐसा प्रोसेस 10-20 साल तक होता रहता है, तो इस हाइपर इंसुलिनेमिया की वजह से फैट स्टोर होता जाता है और फैट बर्निंग का बॉडी को मौका मिलता ही नहीं है।
इसे रिवर्स करने के लिए जब हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं या फिर हम लो फ्रीक्वेंट डाइट लेते हैं, लेस फ्रीक्वेंट डाइट मीन्स हम दिन में 5, 7, 8 बार नहीं खाते हैं, दिन में 2 या 3 बार खाते हैं, तो 2-3 बार ही इंसुलिन सिक्रीट होता है। तो जब हम लेस फ्रीक्वेंट डाइट पर जाते हैं, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर जाते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारी सेल्स इंसुलिन सेंसिटिविटी को वापस पाती हैं, वापस गेन करती हैं और हमारे ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है वो वापस कम होने लगता है। यही डिजीज रिवर्सल का प्रोसेस है, उसकी बायोकेमिस्ट्री है। Thanks for watching my video. Please share it with your family and friends and subscribe my YouTube channel to know more about healthy diet. Thank you very much.